वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज के इस क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू, ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर उर्दू का सिलेबस देखा था। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो सिलेबस में आपका पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ था उसको स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। यानी कि उन टॉपिक्स को सबसे पहले करेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, आपके सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट था वो था उर्दू ज़बान की अहमियत से वाक़फ़ियत हासिल करके बच्चों में दिलचस्पी पैदा करना। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो आप सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देख लीजिए, ताकि आपके माइंड में जो पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में वो आप जान लीजिए कौन कौन से आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उर्दू के लफ्ज़ी मायने हैं लश्कर, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है कंपटीशन एग्ज़ाम में कि उर्दू के लफ्ज़ी मायने क्या है। उर्दू के लफ्ज़ी मायने हैं लश्कर। ये तुर्की ज़बान से माखूज़ है, ये तुर्की ज़बान से माखूज़ है, यानी कि उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान से लिया गया है, ठीक है। उर्दू तुर्की ज़बान से माखूज़ है। जिस तरह फ़ौज में हर तरह के लोग होते हैं उसी तरह उर्दू में बहुत सारी ज़बानों के अल्फाज हैं। आपने देखा होगा कि फ़ौज में जो फ़ौजी होते हैं वो अलग अलग राज्य के होते हैं, उनकी भाषा अलग अलग होती है, मादरी ज़बान अलग अलग होती है, लेकिन जब वो फ़ौज में आते हैं तो वो एक साथ मिलकर, ठीक है, काम करते हैं। तो इसी तरह उर्दू को क्यों कहा गया है, इस तरह से मिसालें क्यों दी गई हैं, इसलिए दी गई हैं क्योंकि उर्दू में अलग अलग ज़बानों के अल्फाज हैं, ठीक है। उर्दू में कई ज़बानों के अल्फाज देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, उर्दू ज़बान बहुत मीठी, सादा और आसान ज़बान है, ठीक है। आगे देखिए, उर्दू एक खिचड़ी ज़बान है। क्यों खिचड़ी ज़बान कहा गया, इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी इन सभी के अल्फाज हैं। आगे देखिए, जो मुख्तलिफ ज़बानों की आमेजिश, ठीक है। आमेजिश मतलब क्या होता है, आमेजिश मतलब होता है मिलावट, ठीक है। ज़बानों की आमेजिश से पैदा हुई है, जो मुख्तलिफ ज़बानों की आमेजिश से पैदा हुई है, यानी कि इसमें अलग अलग ज़बानों के अल्फाज हैं, कहने का यही मतलब है। आगे देखिए, ख़ास तौर से अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी। बहुत बार कंपटीशन में ये भी पूछा गया है क्या उर्दू में अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, तो बिल्कुल अरबी ज़बान के अल्फाज हैं, फ़ारसी ज़बान के भी अल्फाज हैं, तुर्की और हिंदी। आगे देखिए क्या लिखा है, खास तौर से अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ने उर्दू ज़बान की नशो नुमा और उसके इर्तिका में अहम रोल अदा किया है, यानी कि इसके डेवलपमेंट में, इसके विकास में, उर्दू ज़बान के विकास में, इसके डेवलपमेंट में डे बाय डे जो प्रोग्रेस है उसमें रोल अदा किया है किसने, अरबी, फ़ारसी, तुर्की और हिंदी ने, ठीक है। इनके अल्फाज भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। आगे देखिए क्या लिखा है, ज़बान की बहुत अहमियत है, उर्दू ज़बान की बहुत अहमियत है। ज़बान के ज़रिए इंसान यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अपना माफ़िय ज़मीन, यानी कि यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, माफ़िय ज़मीन मतलब होता है कि अपने अंदर की जो आवाज़ें होती हैं, यानी कि जो मेरे अंदर जज्बात हैं, जो ख़यालात हैं, उसको ज़ाहिर करने के लिए लैंग्वेज ही एक वाहिद ज़रिया होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, बयान करता है, यानी कि आप अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप लैंग्वेज के ज़रिए ही कहेंगे। अगर आप किसी की लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप उसके ख्यालात को जान पाएंगे, ना ही अपने ख्यालात को बता पाएंगे, इजहार नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, और दूसरों के एहसासात, ख्यालात से वाकिफ़ होता है, ठीक है। सिंपल यही कह रहे हैं कि जब आप ज़बान जानेंगे तो दूसरे के ख्यालात को भी जानेंगे और अपने ख्यालात को भी, अपने ख्यालात, जज्बात, एहसासात का भी इजहार कर पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, ज़बान के बगैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि अगर लैंग्वेज नहीं होगी तो आप एक दूसरे से बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, दूसरे लफ्ज़ों में ज़बान इंसानी ज़िंदगी का एक लाइन ऑफ एक जुज़ है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा हिस्सा है, जुज़ मतलब क्या होता है, जुज़ मतलब होता है हिस्सा, तो एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, इसलिए इंसानी ज़िंदगी में ज़बान की अहमियत को समझना और इसकी नौइयत को मुताला करना ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि इसको समझना, इसकी बारीकी को समझना और इसकी स्टडी करना भी ज़रूरी है। ओके, आगे देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट होता है सेमेस्टर का। जो पहला पॉइंट दिया था
आगे देखिए क्या है, सेकंड पॉइंट जो था वो था उर्दू ज़बान से मुतालिक सलाहियतों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में खुद महारत हासिल करना और बच्चों को भी उससे वाकिफ़ कराना। ठीक है, तो इसमें देखिए खुदा ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता की हैं, मसलन देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, बोलने के लिए ज़बान वगैरह। ठीक है, इन नेमतों में ज़बान की मखसूस अहमियत है। आगे देखिए अब, यानी कि देखिए खुदा ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, बेशुमार नेमतें अता की हैं, जैसे कि देखने के लिए आंखें दी हैं, अगर आंखें नहीं होती तो आप किसी चीज़ को देख ही नहीं पाते। सुनने के लिए कान, दूसरे जो इजहार करते हैं यानी कि जो भी आपसे कहते हैं तो उसके लिए कान दिए हैं। उसी तरह से बोलने के लिए नहीं कि अपने जज्बात एहसास को बयान करने के लिए ज़बान दी है, और ज़बान की मखसूस अहमियत है, जैसा कि अभी आप लोगों ने ऊपर वाले पॉइंट में समझा है। अब आगे देखिए इसमें क्या है, किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना है। यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी ज़बान, यानी कि चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे फ़ारसी हो, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की तालीम यानी कि उसको पढ़ाने का जो मकसद होता है, जो एम होता है, जो उद्देश्य होता है, वो बच्चे में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना होता है, यानी कि 4 तरह के स्किल्स को, कौशलों को डेवलप करना, विकास करना होता है। यानी वो 4 तरह की सलाहियतें कौन सी होती हैं, सुनना होता है, बोलना होता है, लिखना होता है और पढ़ना होता है। ठीक है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 तरह की सलाहियतें पैदा करना किसी भी ज़बान की तालीम का क्या होता है, मकसद होता है। आगे देखिए, सुनने से मुराद है सुनकर समझना, यानी कि जो भी चीज़ सुन रहे हैं उसको समझना, केवल सुन, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, नहीं, बल्कि सुनने से मुराद क्या होता है, जो भी दूसरा व्यक्ति कह रहा है उसको समझना कि वो आपसे क्या कह रहा है। सुनने से मुराद क्या है, सुनने से मुराद है सुनकर समझना। बोलने का मतलब है गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना। देखिए बोलते तो सभी हैं, आप एक एग्जांपल जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत से लोग बोलते हैं लेकिन बहुत से लोग ग्रामेटिकली गलत बोलते हैं। तो बोलने से मतलब क्या है, बोलने का मतलब है गुफ्तगू। गुफ्तगू मतलब क्या होता है, जो आप बातचीत करते हैं, गुफ्तगू में सही ज़बान का आप इस्तेमाल करें, और इसके लिए कवायद पढ़ना बहुत ज़रूरी होती है, मश्क करना भी ज़रूरी है। ठीक है, गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना। पढ़ने का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब है कि मखसूस रस्मुल ख़त में, मखसूस रस्मुल ख़त यानी कि जो लिपि होती है, जिस लिपि में वो लैंग्वेज लिखी जाती है, तो उस लिपि को यानी कि क्या लिखा है, पढ़ने का मतलब है कि मखसूस रस्मुल ख़त में लिखे हुए मवाद को, यानी कि जो कुछ भी लिखा है, जो कोई भी मैटर है, उसको पढ़ना। और लिखने से मुराद क्या है, लिखने से मुराद है मखसूस रस्मुल ख़त में इबारतों का लिखना। ठीक है, आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि सुनने और बोलने के लिए किसी तालीम और तरबियत की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद ब खुद दोनों बातें हासिल हो जाती हैं। लेकिन हकीकतन बोलने और सुनने में सलाहियत करने के लिए भी तालीम ज़रूरी है, क्योंकि तहकीक से पता चला है, यानी कि रिसर्च से पता चला है कि बच्चों में बोल चाल की सलाहियत का पैदा होना सीखने के अमल का नतीजा होता है। ठीक है, इससे मुताल्लिक ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ फितरती सलाहियतों के पुख्ता होने का नतीजा है। ठीक है, यानी कि पुख्ता होने का ही एक केवल नतीजा नहीं है, ये नहीं कह सकते हैं। ज़बान की जो 4 महारतें हैं जिनके हुसूल की वजह से ही ज़बान पर महारत हासिल हो सकती है, वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, यानी कि सुनना सिखाना, बच्चों को सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, लिखना सिखाना। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग, यानी कि इसके बारे में भी डिटेल है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। BH क्लासेस 1 to 3 टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।